तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र में सपा बूथ प्रभारी का सम्मेलन व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को समाजवादी पार्टी द्वारा विधानसभा तमकुहीराज क्षेत्र के बन रहा तमकुही रोड में बूथ प्रभारी सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम SIR संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज से आए कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करना तथा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को और प्रभावी बनाना, प्रशिक्षण सत्र के दौरान पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और आम जनता की समस्याओं को उठाने की रणनीति और संगठनात्मक अनुशासन पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को अगबस्त देकर आह्वान किया गया कि वे बूथ स्तर पर सक्रिय रहना चाहिए, आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करें और पार्टी की विचारधारा को व्यंजन जन जन तक पहुंचाएं। सम्मेलन में खासा उत्साह मौजूदगी देखने को मिला। आयोजकों के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों से संगठन को नई ऊर्जा मिलती है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। मैं और जी से चाहूंगा कि आए और पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी जी का माला पहना करके सम्मान करें। साथियों, 2003 मैं बालिग था, 2 बार वोट दे चुका था और मुझे ध्यान है कि SIR 2003 में चल भी रहा, लेकिन उस समय जो SIR था किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं छोटा सा जगह, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर वोटों की धांधली हुई है या इस तरह का इलेक्टोरल रोल में कुछ प्रॉब्लम है, तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का किसी एक पॉकेट में इस तरह का SIR होने का प्रावधान था, या मैक्सिमम 1, 2, 3 या 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये बृहद जो SIR का कार्यक्रम चल रहा, आप एक नहीं कई राज्यों में एक साथ चल रहा है। साथियों, संविधान में आर्टिकल 327 है। माननीय मंत्री जी, संविधान में आर्टिकल 327 है और आर्टिकल 327 ये कहता है कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो किसी के भी सिटीजनशिप को अगर मानना है माने, ना मानना है ना माने, उस तरह के कोई भी नियम बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है। लेकिन अगर 324 को देखें तो आर्टिकल 324 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट में जो भी एक्ट पास हुए हैं उसके हिसाब से काम करना है। उसी के साथ पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट रोपा 1951 ये कहता है केवल 3 तरह के डॉक्यूमेंट, फॉर्म 4, फॉर्म 6 और फॉर्म 7, इसके अलावा कोई भी फॉर्म उस एक्ट में ऐड नहीं है। लेकिन मोदी जी के कहने पर असंवैधानिक रूप से इलेक्शन कमीशन ने एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर आया। ये असंवैधानिक है एन्यूमरेशन फॉर्म। और अब इसलिए मैं कहता हूं 1984 का पिल्लई और जोश का, आप पिल्लई और जोश का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि फॉर्म 4, 6 और 7 इसके अलावा कोई भी फॉर्म मान्य नहीं होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।